श्री अमित जैन राजाकारी, श्रीमती रोशनी जैन, पर्व जैन, ध्रुव जैन, निवासी टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें एक बात सिखाती है कि जीवन तो हर कोई जी रहा है, मगर उस जीवन को तनाव रहित कितने लोग जी रहे हैं। जो आपकी एक लाइफ में स्ट्रेस है, आपकी लाइफ का एक पार्ट है टेंशन, उससे रहित होकर कितने लोग जी रहे हैं। तो जो स्ट्रेस फ्री जीवन जी रहे हैं, टेंशन फ्री हैं, वही जीवन है। आज की नीति कह रही है कि ये तनाव आपके जीवन का सबसे बड़ा जहर है। तनाव आपके जीवन में नकारात्मक के साथ साथ तनाव आपके जीवन में नकारात्मकता देता है, लेकिन देता नकारात्मकता है और छीन लेता है बहुत सारी चीजें, प्रीति, बुद्धि, खुशी, और आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपका भाग्य, तनाव, इन चारों को वापस छीन लेता है। जब आपके अंदर तनाव आता है ना, तो ये चारों चीजें चली जाती हैं। जैसे अपन कहते हैं कि कमरे में या तो सुगंध रहेगी या दुर्गंध रहेगी। आपके पास सुगंध रहेगी या दुर्गंध रहेगी। ऐसे ही आपके जीवन में या तो आप तनाव को रख लो तो नकारात्मकता, दुख, ये सब आते जाएंगे, बीमारियां, ये सब आते जाएंगे। और वहीं आपने अगर तनाव को नहीं रखा है तो जो गुण है वो गुण बन के रहेंगे, और तनाव अधिक है, प्रीति, बुद्धि, खुशी, आपका भाग्य सब छोड़ के चला जाएंगे। इसलिए तनाव या दुख ये जब भी आए, अपने जीवन से इनकी विदाई जल्दी करें। जितनी जल्दी आप तनाव की विदाई करोगे अपने जीवन से, उतना अधिक आप मानवता में रह पाएंगे। स्ट्रेस फ्री लाइफ। और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। कोई भी चीज हो जीवन में, उसको ज्यादा अपने दिमाग में लेके मत चलना। जैसे पसीना निकलता और आप यूं कर लेते हो, बस वैसे ही पसीना आए और यूं उंगली गिराकर आपने पसीना बाहर फेंक दिया, पसीना छोड़ दिया। तनाव भी आए तो आप उसको अपने आप से बाहर रखना। देखो, आप पानी की बूंद एक ही जगह पर लगातार गिरे तो काई हो जाती है, अथवा पानी एक ही जगह जमा रहे लगातार तो वहां पर कीचड़ हो जाता है। बस यही बात समझने की आवश्यकता है। तनाव अधिक देर तक एक ही जगह रहेगा तो अंदर आपके कीचड़ हो जाएगा, आपके अंदर कीचड़ मच जाएगा, कीचड़। इसलिए तनाव को सबसे पहले विदा करें। अगर आप तनाव में हैं, कोई दवाई कभी काम नहीं आएगी। जितने भी लोगों को बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारी और भी जितनी प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, सभी तनाव से गए हैं। कोरोना में ज्यादातर लोग कोरोना से नहीं मरे, तनाव से मरे। हमको भी कोरोना हुआ है, 14 दिन हम भी बीमार रहे, लेकिन हम तनाव में नहीं रहे। हमने उन 14 दिनों में भी ग्रंथ लिखे, तो हमने अपना तनाव बाहर निकाला। आप ये समझ लो जैसे कुकर है, कुकर में आपने दाल चावल चढ़ा दिया है और सीटी की जगह आप उसको पैक कर दो, क्या होगा? कुकर ब्लास्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। ऐसे ही तनाव है। अपने भावों की एक सीटी लगा के रखो, धीरे धीरे से तनाव का प्रेशर रिलीज करते रहो, लिख करके, अपने मित्र से बोल करके, कुछ पढ़ के, कुछ सुन के। ये तनाव को कम करना चाहिए। अगर तनाव कम नहीं है तो मानव से दानव होने में आपको देर नहीं लगेगी। कि जो आपका स्ट्रेस है, टेंशन है, ये सबसे बड़ी डिजीज है, द बिगेस्ट डिजीज।
डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपसे बोल दे कि बचना मुश्किल है, नहीं भी मर रहे हो तो मर जाओगे, और डॉक्टर कहते कुछ नहीं, 1 महीने की दवाई में आप बढ़िया ठीक हो जाओगे, आधे तो वहीं ठीक हो जाओगे। एक व्यक्ति को फांसी की सजा हुई और वैज्ञानिकों ने कहा कि भैया अब तुम मर तो रही हो, तो क्यों ना हमको अपना शरीर दे करके जाओ, देश के कुछ काम आएगा। बोले क्या करना है? बोले आपके पैर के अंगूठे को काटेंगे और उसमें से एक एक बूंद खून गिरेगा, हमको ये देखना है कि आप कितनी देर में पूरे शरीर का खून निकलेगा। उसने कहा ठीक है। आंख में पट्टी बांध दी गई, उसको लिटा दिया गया और एक उल्टी चाकू उसके अंगूठे में फेरी गई, उल्टी चाकू, और एक एक बूंद ड्रिप से पानी गिराया गया। 1.5 घंटे बाद वो आदमी मर गया। स्ट्रेस, एक व्यक्ति को किसी जुर्म में आजीवन कारावास हुआ तो उससे कहा तो मरोगे तो क्यों ना कुछ करके मरो। बोले क्या करेंगे? बोले आपको 100वीं मंजिल से फेंका जाएगा और नीचे आके आप मर जाओगे, फांसी तो हो ही रही है, मरोगे ही मरोगे। तो हमको ये जानना है कि आपके बॉडी में अंदर अंदर क्या क्या होगा, सारे यंत्र लगाए जाएंगे। उसको 100वीं मंजिल से फेंका गया नीचे, और नीचे उसकी सुरक्षा का प्रबंध था, नेट वेट लगी थी, वो मरेगा नहीं। जब नीचे पहुंची तो उसकी बॉडी पहुंची, वो 10वीं मंजिल में मर चुका था। ऊपर से जब उसको फेंका गया तो ऊपर से 10वीं यानी 90वीं मंजिल में मर चुका था, 80 मंजिल उसकी लाश आई थी। ये स्ट्रेस, तनाव आपके साथ ऐसे ही करता है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, यही मान के चलना आप अपने जीवन के साथ गलत खेल रहे हैं। कोई भी काम जीवन में उपस्थित हो, धार्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, करें, लेकिन स्ट्रेस लेकर के ना करें। कर्तव्य माने, हम अपना कर्तव्य माने तो वो बड़ा अच्छे से होगा, उसमें आनंद माने तो वो बहुत अच्छा होगा। और जहां आपने उसमें तनाव ले लिया तो काम हो ना हो आपका काम बिगड़ जाएगा। जब भी तनाव आता है ना, व्यक्ति के अंदर बीमारियां बढ़ना प्रारंभ होती है और एक बड़ी हानि होती है, वो है दूरदृष्टि खराब हो जाती है, दूर तक देखने की दृष्टि खराब हो जाती है। वो जो आगे का सोच के चलने वाली डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो एकदम 0 हो जाती है। और जब दूरदृष्टि खत्म हो गई फिर कुछ बचा ही नहीं व्यक्ति के पास, सब कुछ होने पर भी वो शून्य है। आप ये समझ लो कि तनाव जिसको होता है ना, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी हो तो वो नकली नोट की तरह होती है। एक व्यक्ति ने शादी में नोट उड़ाए, लोगों ने लूट लिए, घर जाके मालूम चला नकली थे। तो उसने वो उड़ाए क्यों थे? वो तो वीडियो बनाना था इंस्टाग्राम पर कि मैं इतने नोट अपनी शादी पे उड़ा रहा हूं। नकली नोट के समान तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट रहेगी अगर तुम तनाव में हो। हम तो यही करते हैं, स्ट्रेस फ्री। जब भी जोर आए दिमाग में थोड़ा मुस्कुरा दो। तनाव नहीं किया, तनाव करते, स्ट्रेस करते तो कोई नहीं मिलता। उन्होंने धर्म के साथ अपना काम किया, धैर्य के साथ अपना काम किया, सब कुछ सफलता मिली। जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, तनाव ना आने दें। काम हो ना हो मगर तनाव ना हो। अगर स्ट्रेस आपकी लाइफ में है तो आप ये मान के चलना आपको दुनिया की सारी बीमारियां लगेंगी, दुनिया की सारी बीमारी लगेंगी। एक व्यक्ति को डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारा हार्ट 15% काम कर रहा है, उसके बाद वो 25 साल जिया। किसकी दम पर? विल पावर थे उसके पास। उसके बाद वो 25 साल जिया। डॉक्टर बोला जी नहीं सकते, बोले मैं जीऊंगा, तुम्हारे कहने से क्या होता है। उसने तनाव नहीं लिया, उसने लोड नहीं लिया। अगर आप लाइफ में लोड नहीं लेंगे ज्यादा लंबा चल सकते हैं। तनाव ना लें, जितना तनाव उतना मानव बनता जाएगा दानव। इसलिए तनाव को अपने जीवन से जितनी जल्दी हो विदा करें, आज ही छोड़ दें। क्योंकि ब्याज बढ़ता है जब संभालना मुश्किल हो जाता है, तनाव बढ़ता है तब जीवन संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसा समझना, हमें तनाव से दूर रहना है। ये आज की नीति, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।